की ब्लेसिंग थी, जो उन्होंने पूरी फैमिली को इतनी हिम्मत दे दी और इतनी पॉजिटिविटी थी कि सब इस ऐसे टाइम से अपना आराम, किसी को महसूस नहीं होता था कुछ भी। बस ये सब चलता रहा और फिर गुरुजी ने महासमाधि ले ली। तो वो तो सबके लिए बहुत ही उदासी का टाइम था और हम लोग बड़े मंदिर जाते रहे, रोज पाठ में भी और भोग में, और फिर डुगरी भी गए और ये सब चलता रहा। उस समय तो बहुत ही सब ऐसी हालत में थे कि सबको लगता था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन गुरुजी ने भी एहसास दिलाया कि वो कहीं नहीं गए, वो हमेशा हमारे साथ हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं। और वो हर हालात से हमको निकलने के लिए हिम्मत देते हैं और हमेशा हमारी हेल्प करते हैं हर चीज में। हाँ, मैं एक चीज और बताना भूल गई, वो मैं बताना चाहूंगी कि गुरुजी के साथ हमने काफी, उन्होंने हमको बहुत घुमाया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। जैसे कभी दिल्ली से बाहर भी जाना होता था तो बस वो हमको कह देते थे कि या तो कोई कि यहाँ चंडीगढ़ जाना है, इतने बजे एम्पायर स्टेट पहुंच जाना, तो हम लोग पहुंच जाते थे वहां पे। तो उनके साथ हमने चंडीगढ़ में एक शादी भी अटेंड की और एक बार वो बद्दी डेंटल कॉलेज का ओपनिंग थी, तो तब वो हमको अपने साथ लेके गए और वो हमें बताते थे कि कौन कौन हमारे साथ हमारी कार में आएगा दिल्ली से। तो वो सब लोग फिर हमारे साथ ही जाते थे और वहाँ रास्ते में इतना गुरुजी सबका ध्यान रखते थे कि जहाँ पे भी सब कार्स इकट्ठी जा रही हैं और जहाँ पे भी बीच में रुकना है तो वो खुद बाहर खड़े होके सब लोगों का देखते थे कि सब आ रहे हैं और सबको खाने पीने का सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो इतना प्यार और कौन कर सकता है, आप बताओ, गुरुजी के सिवाय। ये सब चीजें जब याद आती हैं ना तो बहुत बहुत खुशी भी होती है, पर कई बार मन भी बहुत उदास हो जाता है क्योंकि हम गुरुजी को बहुत मिस करते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल हमको ये एहसास दिल से हो जाता है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं और वो हर पल 24/7 जैसे कहते हैं, तो वो हमारे साथ ही हैं। और ऐसे ही जब कभी काम में या किसी भी चीज में इतनी तकलीफें आई, सबसे गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी हर चीज से हमें लड़ने की और बाहर निकलने की। एक बार बड़े मंदिर में एक आंटी ने मुझसे पूछा कि आप लोग कब से यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने बोला बहुत साल हो गए। तो बोले फिर आपकी लाइफ में तो बहुत मिरेकल्स हुए होंगे, आप हमें कोई मिरेकल अपना सुनाओ। तो मैंने उनको यही कहा कि हमारी तो पूरी लाइफ ही मिरेकल बन गई जब से हमने गुरुजी के दर्शन किए, क्योंकि हमने हर मुश्किल समय भी हंस के बिता दिया। जहाँ जहाँ रोना आना चाहिए था हमें कभी रोना नहीं आया, और गुरुजी ने हर हालात से हमें कैसे पॉजिटिवली कैसे फेस करना और हर चीज के लिए उन्होंने इतनी हिम्मत दी, इतनी हिम्मत दी, और अभी भी दे रहे हैं कि हम वो सब कुछ कर सकें और उनके बताए रास्ते पर चल सकें। अंकल अभी और बोल सकते हैं? आंटी आप शेयर करते रहे प्लीज। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको एक अभी कोविड टाइम का सत्संग बताना चाहती हूँ अपना। 2020 में अगस्त बिगिनिंग तक, उस टाइम मेरा बेटा यहाँ पे था। हम उसको 2019 नवंबर में अमेरिका से लेके आए थे कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। तो वो लुधियाना में थे वो डॉक्टर, और तो हम उसको लेके आए थे। तो जब लेके आए फिर लुधियाना भी लेके गए और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और 2-3 महीने के बाद दोबारा भी उसको ले जाना था लुधियाना, तो हम उसको दोबारा भी लेके गए मार्च में।
और उसके बाद हमने सोचा था कि हम उसको वापस, वो अमेरिका जाना चाहता था क्योंकि उसकी फैमिली वहीं पे थी, तो इसलिए हमने सोचा था कि उसके बाद हम उसको छोड़ने जाएंगे। और लेकिन जब तक हम लुधियाना से मार्च में वापस आए तो यहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया और उसके बाद ये कोरोना का सब स्टार्ट हो गया। तो हमको अगस्त 2020 में पूरी फैमिली को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, बेटे को और एक अटेंडेंट भी हमारे साथ था घर पे, चारों को इकट्ठे ही कोरोना हो गया। तो जब हमारा टेस्ट, बुखार वुखार चल रहा था, तो जब हमारा टेस्ट हुआ तो हमारी बेटी वो टेस्ट जिसने करना था उसको घर उसके साथ ही आई थी और उसको थोड़ा डाउट था कि शायद पॉजिटिव ना निकले, तो इसलिए वो यही सोच के आई थी कि वो वहीं पे रुकेगी। और उसके बाद हम सबका पॉजिटिव आ गया कोरोना का टेस्ट। और तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि उन्होंने उसको पहले ही हमारे घर पे भेज दिया, नहीं तो बाद में तो हमारा अपार्टमेंट हमारी सोसाइटी वाले ने सील कर दिया था और किसी को भी वहां आना जाना अलाउड नहीं था। खाली वो ही सिर्फ अंदर हमारे साथ रह रही थी। तो मुझे क्योंकि मुझे सब बुखार भी बहुत तेज था और मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, तो हमारे फैमिली डॉक्टर जिनको हम कंसल्ट कर रहे थे वो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, जरूरी है बहुत क्यों, और क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए सब ज्यादा सबको डर लगता है। और जिससे भी बेटी की बात होती थी या हमारी बात होती थी तो सब कहते थे कि इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। और मेरा बिल्कुल मन नहीं था हॉस्पिटल जाने का, लेकिन मैं भी डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि मुझे भी था कि अब जैसे सब गाइड करेंगे वैसे डॉक्टर कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। तो मेरी बेटी मुझको हॉस्पिटल एस्कॉर्ट्स लेके गई और कहीं पे कुछ जगह अवेलेबल नहीं थी। और मैं गुरुजी को प्रे कर रही कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने इतनी बातें सबसे सुनी हुई थी कि कैसे हॉस्पिटल एक बार ही जाते हैं तो लोग बिल्कुल फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं और उनको मिलने नहीं देते, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और मुझे 102 बुखार उस टाइम था जब हम घर से गए थे। तो पर मैं पूरा रास्ता चुप रही और मेरी बेटी भी चुप थी, वो भी, मुझे पता है वो भी अंदर से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी किसी तरह सब ठीक कर दें। तो हम जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां उन्होंने मेरा टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर भी नॉर्मल था, और जब ऑक्सीजन लेवल लिया तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ गया था। पर वो डॉक्टर जो वहां पे ड्यूटी में थे तो वो तो मुझे एडमिट करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा सब पेपर वर्क वगैरह करते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए अंदर आईसीयू में गए। तो उतना टाइम हम दोनों बैठे थे, बेटी और मैं। तो वहां जो एक जो था एक लड़का जो ये टेम्परेचर और ऑक्सीजन वगैरह सब चेक कर रहा था, तो उसने बोला बेटी को कि आप आंटी को यहाँ बिल्कुल मत एडमिट कराओ, इनको जरूरत नहीं है, इनका सब कुछ ठीक आ रहा है और आप चले जाओ, और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आएगा कोरोना का कि तब भी हॉस्पिटल में एडमिट मत होना। और उस डॉक्टर जो ड्यूटी पे था उसके बाहर आने से पहले हम फटाफट वहां से बाहर आ गए और अपने घर आ गए। तो मैं गुरुजी को इतना शुक्राना किया इस बात का कि उन्होंने हॉस्पिटल से बचाया, और जो हमारे फैमिली डॉक्टर ने मेडिसिन और जो जो सब कहा वो सब हमने किया और घर में। तो हम जब घर आए तो घर आ गए, और ऐसे ही एक बार फिर से प्रॉब्लम मुझे हुई तो एम्बुलेंस तक घर में बुला ली थी। और फिर अपने घर में ही गुरुजी ने ऐसा वो रचा कि एम्बुलेंस कैंसिल हो गई और मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा, और घर में ही सब ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो गया और ऑक्सीजन घर में ही लग गई और हर चीज घर में ही हॉस्पिटल की तरह हो गई। और जो हम 4 जने घर में बीमार थे कोरोना से, और गुरुजी ने ऐसे टाइम में भी बेटी को कोरोना से बचा के रखा। वो अपना मास्क वास्क पहने रहती थी
और हम लोग को इतना बुखार सब था कि हम अपने आप कुछ खास कर भी नहीं पा रहे थे। तो वो सबको जाके चीजें भी, दवाइयां भी देती थी, खाना पीना सब देती थी, पर उसको गुरुजी ने इस सब से बचा के रखा। तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे सब लोग ठीक हो गए, और वो भी, उसका भी टेस्ट हुआ, जब उसका नेगेटिव ही आया तो तब वो अपने घर चली गई, और हम लोग भी धीरे धीरे सब ठीक हो गए। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और हाँ, और एक चीज और को इस टाइम में जब उन्होंने हमको हॉस्पिटल जाने से बुलाया तो हमारे घर में इतनी अमृत वर्षा हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमने वहीं पे छोटा सा बस आपस में गुरुजी के शब्द लगा के, और बेटी ने प्रसाद वगैरह बना के शुक्राना सत्संग भी किया, छोटा आपस में ही। क्योंकि गुरुजी ने ऐसे ऐसे नजारे दिखाए और इतनी चीजों से हमको बचाया कि जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और प्लीज संगत जी मुझे माफ करना, मैं आगे पीछे बोल जाती हूँ, मुझे पता नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज आप सब मुझे माफ करना इस बारे, और गुरुजी भी मुझे माफ करना। अच्छा, ये तो कोरोना का